माथे का पसीना अपने दुपट्टे से पोंछती हुई अवंतिका किचन से निकलकर आई और लिविंग रूम में रखे सोफे पर दम से बैठ गई। थकान से पूरा शरीर दर्द कर रहा था उसका। सितंबर का महीना था और पितृपक्ष चल रहे थे। आज उनके ससुर जी का श्राद्ध था। बस थोड़ी देर पहले ही पंडित जी और कुछ रिश्तेदार भोजन ग्रहण कर घर से गए थे। सबने बस उसके हाथ के बनाए भोजन की खूब तारीफ की थी। खासकर उसकी बनाई हुई खीर सबको खूब पसंद आई थी। सभी मेहमान तृप्त होकर गए थे। इस बात की संतुष्टि साफ झलक रही थी अवंतिका के चेहरे पर। कहते हैं यदि पितृ श्राद्ध से में भोजन करने वाले को लोग तृप्त होकर जाए तो समझ लीजिए आपके पितृ भी तृप्त हो गए। चलो जरा खीर चखी जाए, मैं भी तो देखूं कैसी बनी है खीर जो इस सब इतनी तारीफ कर रहे थे। बुदबुदाते हुए अवंतिका एक कटोरी में थोड़ी सी खीर लिए वापस लिविंग रूम में आ गई। ड्राई फ्रूट से भरी हुई खीर वाकई बहुत स्वादिष्ट बनी थी। वैसे अवंतिका को मीठा ज़्यादा पसंद नहीं था। पति और बच्चे भी मीठे से ज़्यादा चटपटे व्यंजन पसंद करते थे, तो खीर घर में कभी कभार ही बनती थी। पर एक व्यक्ति थे घर में जो खीर के दीवाने थे। वो थे अवंतिका के ससुर, स्वर्गीय मणिशंकर जी। वे अक्सर अपनी पत्नी उमा से खीर बनाने को कहा करते थे और उमा जी भी खूब प्रेम से उनके लिए खीर बनाया करती थी। किंतु उमा जी के स्वर्गांश के बाद सब बदल गया। एक बार मणिशंकर जी ने अवंतिका से कहा, बहू थोड़ी खीर बना दे, आज बहुत जी कर रहा है खीर खाने को। इतना सुनते ही अवंतिका उनके ऊपर बरस पड़ी थी। क्या पिताजी, आपको पता है ना घर में आपके अलावा और कोई खीर नहीं खाता। अब मैं विशेषकर आपके लिए खीर नहीं बना सकती। और भी बहुत काम रहते हैं मुझे घर पर, और बुढ़ापे में इतना चटोरापन अच्छा नहीं है। नहीं, बहू से इस तरह से व्यवहार की कल्पना भी नहीं की थी। मणिशंकर जी ने दिल को बहुत ठेस पहुंची थी उनके। उस दिन वे अपनी स्वर्गवासी पत्नी को याद कर बहुत खूब रोए। बस उस दिन से उन्होंने अवंतिका से कुछ भी कहना बंद कर दिया। कभी कभी बहुत इच्छा होती उन्हें खीर खाने की, पर बहू के डर से उन्होंने अपनी इस इच्छा को भी दबा दिया। कुछ दिन बाद मणिशंकर जी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, परंतु खीर खाने की इच्छा उनके मन में ही रह गई। कहते हैं श्राद्ध में पितरों को मनपसंद भोजन यदि पंडितों को खिला दो तो पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो आज अवंतिका ने खीर बनाई थी। चलो आज बाबूजी की आत्मा को भी तृप्ति मिल गई होगी। उनकी मनपसंद खीर जो बनाई थी आज। अवंतिका मुस्कुराते हुए बुदबुदाई और बची हुई खीर खाने लगी। तभी उनके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, बहू थोड़ी खीर खिला दे, आज बहुत जी कर रहा है खीर खाने का। एक बार दो बार कई बार ये आवाज़ अवंतिका के कानों में गूंजने लगी। ये उनके ससुर जी की आवाज़ थी। अवंतिका थर थर काँपने लगी। उसने सुना था कि पितृ पक्ष में पितृ धरती पर विचरण करते हैं। डर के मारे अवंतिका के हाथ से खीर की कटोरी छटक कर जमीन पर गिर गई। उसने दोनों हाथ अपने कानों पर रख दिए। उसे अपने ससुर जी से किया हुआ दुर्व्यवहार याद आ गया। अनायास ही उनके आंखों में पश्चाताप की आंसू धारा फूट पड़ी। अब कमरे में एक अजीब सी शांति थी। सब कुछ एकदम शांत अशांत था, जो बस अवंतिका का मन को अब वो ये जान गई थी कि जो तृप्ति आप एक मनुष्य को उसके जीते जी दे सकते हैं, वो तृप्ति आप उनके मरण उपरांत हजारों दान पुण्य या पूजा पाठ से कभी नहीं दे सकते। इसलिए बुजुर्गों की जीते जी सेवा मरणोपरांत श्राद्ध कर्म से बहुत बेहतर होता है। धन्यवाद।